अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन लाजमी ऑन करें। तो शुरू करते हैं कि रिस्क है क्या चीज़। रिस्क एक्चुअली है हमारे पास क्या, ये एक अनसर्टन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी है इसके आने के, चांसेस हैं कि आपको कोई लॉस हो जाए, तो ये रिस्क है। लेट सपोज आप कहते हैं कि रिस्क है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप कोई बिज़नेस नहीं करते हैं कि कहीं मैं इसमें कोई नुकसान ना कर बैठ जाऊँ, तो ये रिस्क है आपके लिए। ठीक है, आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप कहते हैं एक्सीडेंट का रिस्क है, तो ये सारे क्या है, रिस्क है। फ्यूचर आपका अनसर्टन है कि क्या हो सकता है, इस इवेंट का फ्यूचर क्या होगा आपको कंफर्म नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है, मुझे नुकसान हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, तो ये रिस्क है एक्चुअली। सही है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिस्क है उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेट सपोज आप जो आपने स्केजुअल बनाया है, आप कहते हैं मैं 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कर लूँगा, वो 1 साल तक चला जाएगा, तो ये स्केजुअल रिस्क है। बजट रिस्क, बजट रिस्क ये है कि आपने एक बजट बनाए हुए कि ये 1 लाख में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिस्क ये भी हो सकता है कि वो 1.5 लाख उस पर ख़र्च हो जाए, तो बजट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। आपके पास जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो इस टास्क के लिए सही नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए इम्प्रॉपर प्रोसेस है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। आपके पास जो फैकल्टी है वो ट्रेन नहीं है इस काम के लिए, या जो आपका टीम है उसके अंदर ये कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये सारे ऑपरेशनल रिस्क है। टेक्निकल रिस्क क्या है कि लेट सपोज़ आपके पास जिस प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं वो जावा पे है या एंड्रॉयड पे है, आपके पास उसका कोई बंदा ही नहीं है, या जो बंदा है उस कम्प्लीटली उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। प्रोग्रामेटिक रिस्क क्या है, जो आपके अपने लिमिट में नहीं है, जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, जो आपके अपने ऑपरेशनल लिमिट्स के अंदर नहीं है। लेट सपोज कोई गवर्नमेंट जो है उसने रूल्स चेंज कर दिए एकदम, या मार्केट जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है, उसमें चेंजेस आ गई मार्केट में, तो ये सारे रिस्क हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ सकती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको हम कैसे कैरी आउट करते हैं, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क। सही है। फिर उस रिस्क का इम्पैक्ट को कम करते हैं। जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसके इम्पैक्ट को देख लो और उसको कम करते जाओ कि इसको कैसे कम करते जाएंगे। फिर जो रिस्क आया है उसका चांस जो है, लेट सपोज आपके पास 70%, उस जिस तरह हमने कहा कि इसके इम्पैक्ट को कम करा दो, आप लेट सपोज ये था 90% चांस इस रिस्क के आने का, आपने जब इसको आइडेंटिफाई कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इसको कम करते जाओ, जितनी बेहतर पॉसिबल है कि इसको आप कम पे ले आओ तो बेहतर है। मैं लेट सपोज 90% पे था, इसके इम्पैक्ट करते करते कम करते करते इसका जो लाइकलीहुड था ना वो आप 20% पे ले आए। और रिस्क मॉनिटरिंग क्या है कि जो आपने अभी आइडेंटिफाई किए थे रिस्क, जिसको रिड्यूस कर दिया, अब इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते जाओ। या लेट सपोज आपको लग रहा है कि ये रिस्क आ सकता है तो उसको मॉनिटर करते जाओ टाइम टू टाइम। सही है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह से कैरी आउट होता है। अब 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आपके पास रिस्क के अंदर। पहली क्या है, नाउन नाउन्स। नाउन नाउन्स क्या आर सॉफ्टवेयर रिस्क दैट आर एक्चुअली फैक्ट नाउन टू द टीम। ये कंफर्म होते हैं आपके टीम को कि ये रिस्क आ सकती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, नॉट हैविंग इनफ नंबर ऑफ डेवलपर कैन डिले द प्रोजेक्ट। अब आपके पास, आपको कंफर्म है कि आपके पास जो डेवलपर हैं वो भी कम है, और आपको ये भी है कि हो सकता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाए, डिले हो जाए। अब आपको पता है, ये भी आपको पता है कि डेवलपर कम है, और ये भी पता है कि ये हो भी सकता है, डिले भी हो सकते हैं, तो ये नाउन नाउन्स है। नाउन अननाउन्स क्या है, ये वो रिस्क है that the project team is aware of, but it is unknown that such risk exist in the project or not. लेट सपोज आपको ये तो पता है कि इस तरह के रिस्क आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। लेट सपोज if the communication with the client is not of good level then it is not possible to capture the requirement properly. लेट सपोज आप एक क्लाइंट से पहली दफ़ा मिले हैं, अब आपको ये तो पता है कि प्रोजेक्ट्स में
आ सकते हैं इस तरह के रिस्क कि जो आपका कस्टमर है उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी ना हो। आपको ये तो पता है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि ये वाला कस्टमर कैसे होगा, तो ये अननोन है। ये आपको पता था कि रिस्क आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी या नहीं होगी। So this is the fact known to the project team. However, whether the client has communicated all the information properly or not is unknown to the project. ठीक है, unknowns क्या है? Those kind of risk about which the organization has no idea. ना organization को पता है और ना ही इसके आने की कोई इसको आइडिया था कि इस तरह के आ सकते हैं या नहीं आ सकते। Such risk generally related to technology, such as working with technologies or tool that you have no idea about because your client want you to work that way, suddenly exposes you to absolutely unknown risk. Let's suppose आप शुरू में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे तो ये चीज़ इस तरह से बनेगी। अब बीच में क्या हुआ कि कस्टमर ने कहा मुझे इस तरह की भी चीज़ चाहिए। अब ये एक अननोन चीज़ बीच में आ गई। आप चेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक अननोन चीज़ आ गई जो कि आपके लिए एक बड़ा रिस्क बन रहा है। तो ना आपको पता था आएगा और ना ही प्रोजेक्ट का कंफर्म था, तो ये अननोन है। नाउन आपको पता है कि आएगा, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मेरे पास इसके अवेलेबल रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी आप लगे हुए हैं, तो नाउन है। नाउन अननाउन आपको पता है कि इस तरह के रिस्क आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कंफर्म था कि इस प्रोजेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। अननाउन आपको इस टाइप के रिस्क का भी नहीं पता था और इस प्रोजेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता था, तो ये अननाउन है, तीनों पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस रिस्क को जो आइडेंटिफाई कर दिया उसको एनालाइज किया जाता है कि ये कितना बड़ा रिस्क है ये। फिर उसके लिए कोई प्लानिंग की जाती है इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए। फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर जो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब दोबारा रिस्क को ट्रैक कर दो कि क्या रिस्क ख़त्म हो गया या नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफिकेशन है, ये पूरा प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, फिर मॉनिटरिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट और ट्रैक करना है। तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब आप कह दो कि क्या गलत जा सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट देख लो और उनमें जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनको नोट डाउन कर लो कि जो आपकी प्रीवियस जो पास प्रोजेक्ट हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके सारे पॉसिबल रिस्क निकाल दो। और फिर जो आपने उसके रिलेटेड डिसीजन लिए हैं, भले वो टेक्निकल है, कोई पॉलिटिकल है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, वो सारे अपने पास नोट अप कर लो। ठीक है, ये आपका करंट प्रोजेक्ट है। प्रीवियस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देख लो कि क्या उसकी हिस्ट्री थी। एक्सेस द प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड इन द प्रेजेंट प्रोजेक्ट। अब आपने प्रीवियस में ये काम किए थे, आपने नोट डाउन किए, वो इधर आप अपने पास नोट डाउन कर लो। अब कोई क्रिएटिव आइडिया कि मेरे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आया था, इसमें मैं ये नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए कोई क्रिएटिव आइडिया ले आओ अपने पास करंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे होता है, पहले आप अपने पास वो कर लो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। मेरे पास डेवलपर्स कम है, बजट का प्रॉब्लम आ सकता है, मेरे पास जो है लेट सपोज आपके पास लाइट का इशू है, टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, तो स्केड्यूल का रिस्क है, कैसे इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे जिसको मैं ख़त्म कर सकूँ। डेवलपर नहीं है, नया हायर कर लूँ, पार्ट टाइम पे रख लूँ, फुल टाइम पे रख लूँ, क्या करूँ। तो इस तरह से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एनालाइज करना है कि कितना बड़ा रिस्क है ये। सही है, हाउ बिग इज़ द रिस्क। लाइकलीहुड मीन परसेंटेज पे बताओ, 60% है, 30% है, 100% है, 20% है। ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इज एनालाइज, और इसका क्या असर होगा। Likelihood is defined in percentage after examining what are the chances of risk to occur due to various technical condition। वो कंडीशन क्या हो सकते हैं, लेट सपोज जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, आपका जो टीम है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके आपस में नहीं बन रही है, या जो आपका टीम है वो डिफरेंट एरियाज़ पे है, कोई जो है कोहाट में है, कोई पेशावर में है, कोई रावलपिंडी में है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, या जो आप टेस्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो बेहतरीन प्रोसेस नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क आपके पास आ सकते हैं। अब ये कितने बड़े रिस्क हैं, इनको परसेंटेज में आपने कैलकुलेट करना है।
ये लाइकलीहुड हो गया कि कितना बड़ा रिस्क है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना। अब इसका असर क्या होगा, इसको इम्पेक्ट करते हैं, मतलब इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जब ये रिस्क आएगा तो इसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगी, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर होगा, कस्टमर पे क्या असर होगा, व्हाट विल बी द लॉस टू द कस्टमर, हाउ वुड द बिजनेस सफ़र। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, तो ये रिस्क को एनालाइज करना है। मींस लाइकलीहुड परसेंटेज में बताओ कितना बड़ा रिस्क है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लाइकलीहुड कैसे होता है, लेट सपोज लेवल 1 पे हमने कहा कि इसके आने के चांसेस बहुत कम है, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, बहुत कम चांसेस हैं आने के, 30% आ सकता है चांस, 50-50 है, ज़्यादा चांसेस हैं आने की, नियरली कन्फर्म है का आएगा 90%। लेट सपोज मुझे ये चीज़ कन्फर्म है कि मेरे पास इसका डेवलपर नहीं है तो ये डिले हो सकता है, तो 90% चांसेस हैं। हाई लाइकली आपने 10 दिन का टाइम दिया है और इधर आपकी जो ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ है, 70% चांसेस हैं कि आप 10 दिन में डिलीवर नहीं कर पाओगे, 50-50 है। आपका जो टीम है वो ट्रेंड नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको इतना लग रहा है कि आपस में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या आने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपने इस तरह के प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हैं, उनको डील किया हुआ है, तो आने के चांसेस बहुत कम है। फिर इसका एक मैट्रिक्स बनाया जाता है। लेट सपोज आप कह दें कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्रीन है, ठीक है, या आप यूँ समझ लो कि इसके आने के चांसेस हैं ही नहीं। लेवल 1 जिस तरह इधर था, ये देख लो लेवल 1 पे 10% है, ठीक है, आने के चांसेस बहुत कम है, तो ये हो गया। फिर थोड़े ज़्यादा हैं, उससे थोड़े ज़्यादा हैं, रेड पे आगे, उससे ज़्यादा है मज़ीद रेड, उससे ज़्यादा है मज़ीद रेड, ये कंसिक्वेंसेस हैं। जितनी लाइकलीहुड बढ़ेगा कंसिक्वेंसेस बढ़ेंगे, रेड बढ़ेगा, ठीक है, तो ये रिस्क एनालिसिस मैट्रिक्स है हमारे पास। अब आपने एनालाइज कर, पहले आइडेंटिफाई किया रिस्क, एनालाइज कर दिया कि इतना बड़ा है, अब क्या है, आपने उसके लिए प्लानिंग करनी है कि अब इस रिस्क को कैसे कम करेंगे। सॉफ्टवेयर रिस्क प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंटिव मेयर बनाने। अभी रिस्क आया नहीं है, आपने प्रिवेंट करवाना है कि इसको कैसे कम करें, इसके लाइकलीहुड को कैसे कम करें। डिफाइनिंग प्रिवेंटिव मेयर दैट वुड लोअर डाउन द लाइकलीहुड, ठीक है, डिफाइन मेयर दैट वुड रिड्यूस द इम्पैक्ट इन केस अ रिस्क हैपन। अब आपने कोई ऐसे मैयर आप डिफाइन कर लो कि अगर ये रिस्क आ भी गया ना मेरे पास, तो इसको कैसे फिर कम करें। आपने फ़िलहाल तो हायर नहीं किया, लेकिन आप किसी को अपनी उसमें रख लो कि अगर मेरे पास ये रिस्क आ गया तो मैं इसको बुलाऊंगा। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रिस्क एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, इतना अर्ली इसको आइडेंटिफाई कर दो जितना अर्ली पॉसिबल हो। एक्चुअली इसमें है क्या प्लानिंग में, इट इंक्लूड द स्पेसिफिक ऑफ व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, व्हेन इट शुड बी अकम्प्लिश्ड, कब अकम्प्लिश होना चाहिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड द फंडिंग रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिस्क, ठीक है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है और कितना फंडिंग, ये सारी चीज़ें आपने अपने पास पहले से प्लान करनी है कि अगर ये रिस्क कौन सा आ सकता है, कब आ सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और फंडिंग की ज़रूरत अगर पड़ गई तो ये प्लानिंग हो गया। अब मॉनिटरिंग में दो चीज़ें हैं, एक इसको इम्प्लीमेंट कराना है जो आपने प्लान कर दिया, दूसरा जो इम्प्लीमेंट कर दिया उसको अभी ट्रैक भी कर दो। तो पहले तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर लो। डिटरमाइन व्हाट प्लानिंग बजट एंड रिक्वायरमेंट एंड कंट्रेक्चुअल चेंजेस आर नीडेड, तो जो बताए गए उसको इम्प्लीमेंट कर दो। डायरेक्ट द टीम टू एग्जीक्यूट डिफाइंड एंड अप्रूव्ड रिस्क, जो प्लान आपने किया है उसको एग्जीक्यूट कर दो और जो चेंजेस आगे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर दो। अब ये जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब इसको ट्रैक कर दो। हाउ आर थिंग्स गोइंग, अब चेक करो कि अब चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं। मॉनिटरिंग रिस्क मिटिगेशन प्लान, जो आपने प्लान किया था उसको भी मॉनिटर कर दो जो इम्प्लीमेंट कर दिया, और रेगुलर स्टेटस को अपडेट करते जाओ। रिव्यू रिस्क एंड रिस्क हुज इम्पैक्ट और लाइकलीहुड हैज़ रीच द लोएस्ट पॉसिबल लेवल शुड बी क्लोज्ड। अब रिस्क को रिव्यू कर दो और देख लो जिनका लाइकलीहुड कम हो गया, 10% पे आया, उसको क्लोज कर दो, ठीक है। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर दो, फिर जब आइडेंटिफाई कर दिया तो उसके लिए उसकी एनालिसिस कर दो, फिर उसको कोई प्लान कर दो, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो, फिर उसको मॉनिटर या ट्रैक कर दो। फिर उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ है, ये जहन में रख लो कि टू इंश्योर मैनेजमेंट रिसीव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजन। आप हमेशा रिस्क को रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट करो, क्यों, ताकि मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलते जाए और वो इफ़ेक्टिव डिसीजन ले।
ऐसे ना हो कि आप जो है इस चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट है उनको सारी चीज़ें ना मिले और बाद में आप ही की ज़िम्मे ये चीज़ आ जाए कि आपने इसको क्यों नहीं डॉक्यूमेंट कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और किसने करना है, ये अपने प्लानिंग में इंश्योर करवाना है। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।